नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 शुरू होने वाला है, ज्यादा वक्त अब बचा हुआ नहीं है। ऐसे में कई सारी टीमों के जो है वो खिलाड़ी रूल्ड आउट हो चुके हैं, कई सारी टीमों के खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर फिर दूसरे खिलाड़ी टीमों में शामिल हो चुके हैं। कुछ टीमें ऐसी भी हैं जिनके खिलाड़ी रूल्ड आउट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका रिप्लेसमेंट का ऐलान हुआ नहीं है। तो आईपीएल 2025 से पहले कौन कौन सी टीमों के कौन कौन से खिलाड़ी बाहर हुए हैं और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन कौन से खिलाड़ी आए हैं और क्या वो रिप्लेसमेंट परफेक्ट है, क्या उस रिप्लेसमेंट के तौर पर टीमों ने अपनी जगह को भरने की कोशिश की है, इसको लेकर जो रिपोर्ट आई है वो आप लोगों को फटाफट दे देता हूं कि आईपीएल 2025 से पहले अभी तक कौन कौन सी टीमों को झटका लगा है, कौन कौन सी टीमों के बड़े बड़े खिलाड़ी चोटिल हुए हैं और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन कौन से खिलाड़ी आए हैं। चलिए पूरी टीमों के अपडेट दे दूंगा जिस जिस टीमों के खिलाड़ी रूल्ड आउट हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल की। दिल्ली कैपिटल के तूफानी बल्लेबाज हैरी ब्रुक्स जो थे वो बिना कारण बताए आईपीएल से बाहर हो गए। मालिक साहब ने कल्टी मार ली, कह दिया भैया मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। अब क्या हुआ, मतलब बीसीसीआई ने उन पर 2 साल का बैन लगा दिया कि भैया नहीं खेलोगे तो मत आओ, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, 2 साल नहीं खेल पाओगे, क्योंकि बीसीसीआई ने तो पहले से इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर कोई खिलाड़ी धोखा देकर जाएगा तो फिर नहीं आ पाएगा। सीधी सीधी सी बात बीसीसीआई ने बता दी थी कि धोखा दोगे तो फिर नहीं आओगे। बीसीसीआई ने 2 साल के लिए लगा दिया। अब उसका रिप्लेसमेंट अभी हुआ नहीं है, तो जैसे रिप्लेसमेंट होगा वो बता देंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत बड़ा झटका है कि हैरी ब्रुक्स जैसा खिलाड़ी बाहर हो गया। अब मुंबई इंडियंस की बात बता देते हैं। मुंबई इंडियंस के 2 खिलाड़ी रूल्ड आउट हुए। 2 खिलाड़ी कौन कौन हुए, तो दक्षिण अफ्रीका के लिजर्ट विलियम्स और गजनफर, अफगानिस्तान के गजनफर, दोनों का रिप्लेसमेंट हो चुका है। गजनफर की रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हीं के देश के मुजीबुर रहमान आ गए हैं। दोनों स्पिनर हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट रिप्लेसमेंट हुआ है मुंबई इंडियंस का। और लिजर्ट विलियम्स की जगह अफ्रीका के ही कॉर्बिन बॉस को मौका दिया गया। कॉर्बिन बॉस भी अच्छे हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ भी। लिजर्ट विलियम्स जैसे ही है कॉर्बिन बॉस भी, तो ये भी जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो भी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हुआ है। मुंबई इंडियंस ने भी सही तरीके से रिप्लेसमेंट किया है। अब सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलिंग ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स को बड़ी उम्मीदों से खरीदा था, वो चोट की वजह से आईपीएल 2025 से बाहर हो गए। उनकी जगह पर एसआरएच ने व्यान मुल्डर को शामिल किया है। व्यान मुल्डर मुझे थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं, ब्रायडन कार्स से मुल्डर थोड़े से मुझे बेहतर नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी गेंदबाजी में। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको देखा था। तो एसआरएच ने अच्छा काम किया है, एसआरएच ने जो रिप्लेसमेंट का काम किया है वो थोड़ा सा बेहतर किया है, ठीक है। अब उसके बाद में केकेआर के खिलाड़ी हैं। केकेआर का भी एक खिलाड़ी बाहर हुआ है, क्या नाम है उसका, नाम है उसका उमरान मलिक। उमरान मलिक चोट की वजह से बाहर हो गए। बड़ी उम्मीदें थी केकेआर को उमरान मलिक से कि उमरान मलिक आएंगे, भाई साहब तूफान मचाएंगे, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करके दिखाएंगे। लेकिन उमरान मलिक चोट की वजह से बाहर हो गए। उनके जगह कौन आया, उनकी जगह लेफ्ट आर्म पेसर चेतन सकारिया आया। अब अगर उमरान मलिक और चेतन सकारिया को कंपेयर करें तो दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। दोनों में क्या फर्क है, तो रफ्तार का फर्क है। उमरान मलिक के पास 155-57 की रफ्तार है, चेतन सकारिया के पास 130-35 की रफ्तार है। तो रफ्तार में तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक और फर्क है जो चेतन सकारिया और उमरान मलिक के बीच में है, और वो फर्क है लेफ्ट आर्म पेसर का। केकेआर में लेफ्ट आर्म पेसर की कमी थी, हालांकि उनके पास हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर जॉनसन है, लेकिन स्पेंसर जॉनसन का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा है। तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा चेतन सकारिया भारतीय पेसर के तौर पर एक अच्छे हो सकते हैं साबित। हमने राजस्थान में उनको गेंदबाजी करते हुए देखा है, 17-18 विकेट एक सीजन में उनको चटकाते हुए देखा है। लेफ्ट आर्म पेसर है। भरत अरुण की उनके ऊपर नजर थी, भरत अरुण ने उनको रखा है, तो किसी भरोसे के ऊपर ही रखा होगा। तो ये एक अच्छा मूव हो सकता है केकेआर के लिए, लेकिन मौका देना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी चेतन सकारिया केकेआर में रहे हैं, उस वक्त भी उतना मौका दिया नहीं गया था चेतन सकारिया को केकेआर में। अब क्या मौका मिलेगा इस बार, क्या चेतन सकारिया को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा, ये बहुत बड़ी खबर है, देखने वाली बात होगी। तो ये 3-4 टीमों को लेकर रिप्लेसमेंट का ऐलान हुआ है। दिल्ली कैपिटल के हैरी ब्रुक्स का ऐलान अभी हुआ नहीं है। आपकी नजर में कौन होना चाहिए दिल्ली कैपिटल के लिए, ये भी कमेंट करके बताए ना। और उमरान मलिक का रिप्लेसमेंट क्या आपको लगता है कि सही हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये गेंदबाज चेतन सकारिया ठीक है, कमेंट करके ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट आप लोगों को आईपीएल की हर टीम का मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।